हाय बच्चों, शुभोदय। हमारे सेंट जोसेफ्स पीयू कॉलेज विजयपुर हिंदी विभाग के मैं डॉक्टर सुनील वासुदेव पड़साली मणि आप सभी को हिंदी कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, आज हम लोग हमारे पाठ्यक्रम के एक ऐसी कविता का अध्ययन करने जा रहे हैं जिनका नाम है गहने। गहने एक कविता है और इस गहने का कवि कन्नड़ के ज्ञानपीठ पुरस्कृत कुवेंपू जी है और इसका हिंदी में अनुवादक डॉक्टर एम विमला जी है। इस कविता में यहाँ पर हमने देखा कि जो कवि कर्नाटक के सुप्रसिद्ध कवि और ज्ञानपीठ पुरस्कृत है और वो उसी प्रकार हिंदी के अनुवादक डॉक्टर विमला भी बहुभाषी अनुवादक है, जहाँ पर अभी वे बेंगलुरु विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के विभाग अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, आज इस कविता का अध्ययन करने से पहले हम लोग इन महान साहित्यकार कुवेंपू और अनुवादक डॉक्टर एम विमला जी का संक्षिप्त परिचय लेंगे। तो सबसे पहले कुवेंपू जी का हम लोग परिचय लेंगे। आपके मोबाइल के पर्दे पर आप देख सकते हैं कि कुवेंपू जी का जो संक्षिप्त परिचय इस प्रकार रहा। महाकवि कुवेंपु कुप्पली वेंकटप्पा गौड़ा पुट्टप्पा, ये कुवेंपु का पूरा नाम है। कुप्पली वेंकटप्पा गौड़ा पुट्टप्पा आधुनिक कन्नड़ साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार है। कन्नड़ के अत्यंत सुप्रसिद्ध और महाकवि कहलाने वाले एक साहित्यकार है। साहित्य की कोई ऐसी विधा नहीं है जिसमें कुवेंपू जी ने न लिखा हो। साहित्य के हर विधा में, हर एक क्षेत्र में उन्होंने अपनी रचनाओं को रचे हैं। उनकी हर विधा में उनकी कलम चलाई है। ऐसी कोई भी विधा नहीं रह गई है जहाँ पर कुवेंपू जी ने न लिखी हो। आपका जन्म कर्नाटक राज्य के चिक्कमंगलुरु जिले के कोप्पा नामक गांव के वेंकटप्पा गौड़ा और श्रीमती सीताम्मा के सुपुत्र के रूप में 19 दिसंबर 2004 को हुआ। इनका जन्म जो है कर्नाटक के जो चिक्कमंगलुरु जिला के एक कोप्पा नामक एक छोटे से गांव में हुआ। उनका पिताजी का नाम वेंकटप्पा गौड़ा है और उनका माता का नाम सीताम्मा है और इनका जन्म जो है 29 दिसंबर 1904 में कर्नाटक के चिक्कमंगलुरु जिले में हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा तीर्थहल्ली में और उच्च शिक्षा मैसूर विश्वविद्यालय के महाराजा कॉलेज में हुई। देखिए, उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है, प्राथमिक शिक्षा जो है तीर्थहल्ली में हुआ और उसके उपरांत उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन के लिए मैसूर आ गए और मैसूर के प्रसिद्ध कॉलेज महाराजा कॉलेज में दाखिल हुए। वहीं पर उनका उच्च शिक्षा हासिल किया। आप मैसूर विश्वविद्यालय के महाराजा कॉलेज में कन्नड़ भाषा के प्राध्यापक एवं प्राचार्य भी रहे। देखिए, इसके उपरांत उन्होंने वहीं पर पढ़ाई करने के बाद उसी कॉलेज के कन्नड़ भाषा के प्राध्यापक तथा विभाग अध्यक्ष के रूप में कार्य करते रहे। तदुपरांत यानी कि प्राध्यापक और प्राचार्य के रूप में वे कार्य करने के बाद मैसूर विश्वविद्यालय के कुलपति बनने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ। इसके उपरांत मैसूर विश्वविद्यालय यानी कि मैसूर यूनिवर्सिटी के कुलपति के रूप में ये काम करते रहे। ऐसा सौभाग्य कुवेंपू जी को मिला हुआ है। तो चलिए, आज इतना उनका संक्षिप्त परिचय रहा। आगे उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। ध्यान से देखिए, बहुत बड़े साहित्यकार है, ज्ञानपीठ पुरस्कृत है और ख़ास करके हमारे कर्नाटक के है। ये हमें बड़ी गर्व का विषय है। तो चलिए, उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में नज़र डालेंगे। रामायण दर्शनम एक बड़ा महाकाव्य है। इसका रचना जो है कुवेंपू जी ने की है।
चित्रांगदा एक खंड काव्य है। ಕೊಳಲು ಕೋಗಿಲೆ ಮತ್ತು ಸೋವಿಯತ್ ರಷ್ಯಾ ನವಿಲು ಪಕ್ಷಿಕಾಶಿ पांचजन्य कला सुंदरी प्रेम काश्मीर चंद्रमंच के बाद चकोरी इक्ष गंगोत्री आदि इनकी कविता संग्रह है। देखिए इनकी प्रमुख कविता संग्रह जो है ಕೊಳಲು ಕೋಗಿಲೆ ಮತ್ತು ಸೇವಿಯತ್ ರಷ್ಯಾ ನವಿಲು ಪಕ್ಷಿಕಾಶಿ पंचजन्य कला सुंदरी मत हागे जो है प्रेम काश्मीर, ये इनकी प्रमुख कविता संग्रह माना जाता है। और उसके उपरांत कानूनु सुगम ಹೆಗ್ಗಡತಿ और ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು ये उनके प्रमुख उपन्यास भी रहे हैं। सन्यासी ಮತ್ತು इतरे कथेಗಳು एक कथा संग्रह है। उसके उपरांत ಬೆರಳುಗೆ ಕೊರಲು रक्तक्षी बिरुगाली आदि इनकी प्रमुख नाटक साहित्य है। इसके अलावा बेम्मन हल्लिय किंदर जोगी एक बाल साहित्य है। रामायण दर्शनम महाकाव्य पर आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार से विभूषित किया गया है और इनकी संपूर्ण रचनाओं को देखकर बहुत सारे उपाधियाँ तो मिली हुई है। इसके साथ साथ इनकी प्रमुख जो रचना है एक महाकाव्य है रामायण दर्शनम, जो रामायण से घटी घटनाओं को लेकर लिखी गई रामायण दर्शनम पर साहित्य के क्षेत्र में दी जाने वाली सर्वोन्नत पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऐसी महान साहित्यकार, ऐसे महान ज्ञानी जो कर्नाटक के कन्नड़ साहित्य को अमर बनाने वाले डॉक्टर कुवेंपु जी का, कुप्पली वेंकटप्पा गौड़ा पुट्टप्पा जी का यह संक्षिप्त परिचय रहा। आगे इस उनके द्वारा यानी कि कुवेंपु द्वारा रची गई वडवेगलु कविता का हिंदी में गहने अनुवाद करने वाले डॉक्टर एम विमला जी का परिचय इस प्रकार रहा। आप देख सकते हैं आपकी मोबाइल के पर्दे पर डॉक्टर एम विमला जी का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। डॉक्टर एम विमला का जन्म 16 मार्च 1955 में हुआ। इनका जन्म जो है 16 मार्च और 1955 में हुआ। आपने 1976 में हिंदी में एमए की। इन्होंने 1976 में हिंदी पर उन्होंने एमए की उपाधि हासिल की और तथा उसके साथ ही 1982 में आपने पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने 1982 में पीएचडी की उपाधि हासिल करके अपने आप में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले महिलाओं में से एक बने। आप बहुभाषी विदुषी हैं। आप बहुत सारे भाषाओं का ज्ञान आप रखते हैं। आपने अनुवाद के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। आपने खास करके अनुवाद के क्षेत्र में ऐसे महत्वपूर्ण कार्य किया है ताकि अलग अलग भाषाओं की कृतियों को अपने कन्नड़ में या हिंदी में अनुवाद करके पढ़ने वालों को आकर्षित करने का और उनके विचारों को पहुंचाने का भरसक प्रयास आपने की है। आपके मार्गदर्शन में अनेक छात्र छात्राओं ने सराहनीय शोध कार्य किया है। आपकी मार्गदर्शन में, आपकी सलाह में बहुत सारे छात्र जो है एमए की, एमफिल की और पीएचडी की उपाधियां हासिल करके अपनी मंजिल तक पहुंचे हुए हैं। इस कार्य में भी आपका बहुत बड़ा योगदान रहा। आप हिंदी सेवी सम्मान, लाल बहादुर शास्त्री अनुसंधान पुरस्कार, रंग सम्मान, महात्मा गांधी पुरस्कार आदि से सम्मानित हैं। आपको सेवाओं को देखकर, आपकी अनुवाद कार्य को देखकर हिंदी के क्षेत्र में आपकी अनुवाद का कार्य को श्लाघनीय करते हुए बहुत सारे सम्मान जो है आपको मिले हुए हैं। उनमें से जो है महात्मा गांधी पुरस्कार, हिंदी सेवी सम्मान पुरस्कार, लाल बहादुर शास्त्री अनुसंधान पुरस्कार और रंग सम्मान भी शामिल है। आप संप्रति आप अभी इस वक्त बेंगलुरु विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्यरत है। आप अब इस समय पर बेंगलुरु विश्वविद्यालय में जो हिंदी विभाग है उस विभाग के विभाग अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं।
और इसके साथ साथ इस कविता में यानी कि गहने कविता में हम लोगों क्या पढ़ने जा रहे हैं इसका संक्षिप्त परिचय यहाँ पर दी जा रही है। प्रस्तुत कविता कुवेंपु जी की कन्नड़ कविता वडवेगलु का हिंदी अनुवाद है, जो नन्हे मन्ने कविता संकलन से लिया गया है। जो कन्नड़ के वडवेगलु कविता जो है अनुवाद के जो नन्हे मन्ने होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चों का जो कविता संकलन हुआ है, उस संकलन से इस गहने का कविता जो लिया गया है। प्रस्तुत कविता में माँ और बेटी का संवाद है। इस कविता में हम खासकर यह देखते हैं कि एक माँ और बेटी दोनों के बीच वार्तालाप हो रहा है, संवाद हो रहा है। माँ बेटी को गहने पहनना चाहती है। इस कविता में माँ अपनी बेटी को कहती है कि आओ यहाँ पर आओ, मैं तुम्हें गहना पहनना चाहती हूँ कहकर बताने का प्रयास करती है, मगर पर बेटी उन गहनों से क्या लाभ कहकर मना करती है और बेटी कहने लगती है कि मुझे क्यों चाहिए गहने, मुझे इन गहनों से कुछ फ़ायदा नहीं है, कुछ लाभ नहीं है कहकर उन गहनों को मना करने लगती है। और अंत में वह कहती है कि माँ तुम ही मेरा गहना हो और मैं ही तुम्हारा गहना हूँ। अरे माँ, मैं ही तुम्हारे लिए सब कुछ हूँ, मैं ही तुम्हारा गहना हूँ और तुम ही मेरे गहने हो, इन बाकी गहनों की मुझे कोई उपयोग नहीं है, लाभ नहीं है कहकर अपनी माँ के प्रति ममता को, अपने माँ के प्रति रही प्यार को जगाने का प्रयास एक छोटी सी बेटी करने का यहाँ पर प्रयास करती है। और माँ बेटी की प्यार के सामने हर कोई भी क्या है, सिर झुका सकते हैं। एक छोटी सी बच्ची ने अपनी माँ की जो हृदय में जिस प्रकार वास करती है उसकी विशेषताओं को यहाँ पर भरसक प्रयास किया गया है। यह रहा जो है कन्नड़ के और हिंदी के अनुवादक कुवेंपु और डॉक्टर एम विमला जी का संक्षिप्त परिचय। तो इनके द्वारा रचित गहने कविता का अध्ययन हम लोग कल के कक्षा में करेंगे। आज हमने कन्नड़ के सुप्रसिद्ध साहित्यकार ज्ञानपीठ पुरस्कार कुवेंपु और उसके अनुवादक डॉक्टर एम विमला जी का संक्षिप्त परिचय हमने देखा। तो कल के कक्षा में उनके द्वारा रची गई वडवेगलु गहने इन कविता का अध्ययन करने जाएंगे। उस कविता में इन माँ बेटी का क्या संवाद था, क्या वो बात कर रहे थे, किस लिए में मना कर रहे थे, इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। आज इस कक्षा में जुड़े रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कल इस कविता के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। कल के कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।